नंबर सीरीज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसके बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार इसके काफी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे पैटर्न्स आते हैं जिसका समझ ही नहीं आता है कहाँ सर है कहाँ पैर है, कुछ ट्राई कर रहे हो आंसर ही नहीं निकल रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जामिनर के फेवरेट्स में से हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो डिफरेंस आ रहा है वो सबसे पहले 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर यहाँ से 24 आ रहा है और फिर यहाँ से देखेंगे तो 42 और 6 48 आ रहा है। अब यहाँ से आप बहुत इजीली पैटर्न को नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ से 8 बढ़ा, 16 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, तो मतलब 8 का टेबल चल रहा है। 8 1 जा 2 जा 3 जा। अब बहुत इजीली इसका आंसर निकाल के यहाँ पे 8 4 जा 32 हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत जल्दी 80 निकाल दोगे और इसके बाद 162 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने में आप मुश्किल से 10 सेकंड लोगे, इससे भी हो सकता है कम सेकंड्स में कर दो। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के दे दो तो आप इसे जल्दी से सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको उसका डेमो देने के लिए जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और इसे ट्राई करके मुझे बताओ कौन सा आपके पास आंसर आ रहा है। आ रहा है यहाँ से क्या है आपका आंसर 191। अगर वो आया है तो गलत है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ऑप्शंस में वो तो क्या उससे रिलेटेड भी कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा एग्जामिनर यूज करता है हिडन पैटर्न। क्या है, मैं आपको दोबारा लिख दूं इसे। आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको वही करनी है, आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। आप देखोगे स्टार्टिंग में आएगा 0, फिर आएगा 6, फिर यहाँ पे आएगा 24 और फिर यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, अब आप अगले अगले स्टेप्स पे जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पैटर्न लग ही नहीं रहा है और वहीं पे बच्चे सारे गलत करेंगे। यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है, हमेशा ध्यान से सुनना है। जब भी आपके पास स्टार्टिंग में डिफरेंस 0 आ जाए, स्टार्टिंग में डिफरेंस 0 आ जाए या फिर वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम ही चीज है। अब 3 वो पैटर्न है जिसपे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला पैटर्न क्या है मैम, 1 का क्यूब में से 1 माइनस करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न। सेकंड है 1 के स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे। थर्ड का है 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 पैटर्न हैं जो कि यूज करेंगे। अब देखो इन पैटर्न्स का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे ना 1 की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो। सपोज 1 की जगह मैंने 7 रख दिया, 7 का क्यूब माइनस 7, या फिर 7 का स्क्वायर माइनस 7, या फिर 7 के क्यूब में से 7 का स्क्वायर माइनस करना। अब उनसे हमारी ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए। अगर सिंपली मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पे चाहिए 6। ठीक है, 6 चाहिए मुझे और मैं यहाँ पे चाहती हूँ, अच्छा मैं लास्ट वाली में वैल्यू रखूँ कि भाई 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर माइनस कर दो तो क्या मेरे पास 6 आएगी। 2 का क्यूब होता है 8 और ये होता है 4। 8 माइनस 4 6 आएगी, नहीं आएगी, तो ये तो वैल्यू गलत है। इसी तरह से अगर मैं देखूँ कि 2 के क्यूब में से मैं 2 की पावर 1 माइनस करो तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 8 माइनस 2 कितना होता है, मेरे पास 6 होता है। तो हाँ जी, ये वाली चीज सही हो जाएगी। मतलब 2 का क्यूब माइनस 2, ये वाली चीज इस वाली इक्वेशन में जम रही है, ये चीज मुझे पता चली। तो यहाँ पे क्या सीरीज फॉलो करी जा सकती है, 1 का क्यूब माइनस 1। अगली चीज मैंने देखी कि यहाँ पे जरूरी नहीं 2 का क्यूब ही आता, 3 का क्यूब भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 था तो 2 का क्यूब माइनस 2 ही मैच कर रहा था। ठीक है, वो हम देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ट्राई करो। तो 2 का क्यूब माइनस 2 था। अब अगला देखो 1 2 शायद 3 हो, देख सकते हैं। चलिए 3 देखते हैं। 3 का क्यूब होता है 27। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास 24 आएगा, तो ये 3 का क्यूब माइनस 3 है। अगला नंबर देखो तो 4 का क्यूब माइनस 4 होना चाहिए। 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 60 ही आएगा। अगला नंबर होना चाहिए 5 का क्यूब माइनस 5। सही चीज। तो यहाँ पे आना चाहिए 5 का क्यूब माइनस 5। 125 में से 5 माइनस करूंगी 120 आना चाहिए और 120 में इसमें प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 215। 215 ऑप्शन ए मेरे पास यहाँ पे गिवन। ठीक है, चीज आपको समझ आई है। अब ये जो 3 केसेस है ना, इनमें से ही बनेगा, किसी न किसी एक चीज से आपके यहाँ पे आंसर आएंगे। ठीक है, आप इस चीज को लिख सकते हो कहीं पे, बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको समझते सब आ जाएगा। आगे चलिए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास पहले आ रहा है 0, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 20, फिर आपके पास 30 40 42 आ रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे तो 42 और 30 72 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 42 ही था। ठीक है, मैं इन सारे नंबर्स को यहाँ लिख रही हूँ। पहला है 0, 6, 20, 42 और 72। ठीक है, अभी किस तरह से आएंगे देखो, मुझे सबसे सिंपली
बस दिमाग में वही 3 चीजें रखनी है, 3 पैटर्न कौन कौन से हैं, फिर मैं यहाँ पे देखूंगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, मुझे और कुछ नहीं, मुझे 42 दिखा। 42 क्या, 49 माइनस 7 होता है। 42 क्या होता है, 49 माइनस 7, ठीक है। 49 में से 7 माइनस करूंगी तभी तो 42 आएगा, और 49 होता है 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो यहाँ पे फिर से मुझे समझ आया कि लास्ट वाले में तो क्यूब वाली चल रही थी, इस बार स्क्वायर वाली चल रही है। इस बार क्या, स्क्वायर वाली चल रही है, 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो अगर मैं इसे लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर माइनस 5, है ना। 25 माइनस 5 20 होता है, ठीक है। अब मुझे दिखा कि अच्छा दोनों में ऑड नंबर आए हैं, ऑल्टरनेट पे चल रहे हैं, तो हो सकता है 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाए, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, तो ये भी बन गया मेरा, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से देखूं तो जो लास्ट वाला मुझे दिखा, देखो 3 5 7 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 9, मेरे पास 72 आएगा, बिल्कुल चल गया। अब मैं फर्स्ट वाले पे देखूं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, वो तो मुझे क्लियर है ही। अब अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 11 का स्क्वायर माइनस 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें से हम माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 110। मुझे दिख रहा है सीरीज बढ़ रही है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगी 110, तो आगे आपके पास 252 ऑप्शन बी है यहाँ से। तो आपको बस क्या चेक करना है, जीरो डिफरेंस सीरीज है, बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो सेकंड्स के अंदर, जहां पे कि दूसरे बच्चे हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि अच्छा ना ही छूटे, ना ही स्किप करना पड़े क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से ट्राई कीजिए, मुझे आंसर बताइए। देखिए क्या है यहाँ पे, 12 से 12 मुझे सीधा दिखा 0, मुझे सीधा दिखा 100, बहुत जल्दी बढ़ी है सीरीज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव सीरीज निकालने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट सीरीज मतलब लगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखो मुझे 180 बढ़ता हुआ दिखा, यहां से देखूंगी तो मैं 6 4 9 294 बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब मैं यहां से सोचूंगी कि कौन सा नंबर आना चाहिए यहां से, तो 0 100 180 और 294 ही आएगा ना यहाँ से, 6 में से गया 4, और हाँ जी ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहली चीज मुझे बड़े बड़े नंबर ट्राई करने हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 100 दिख रहा है, ठीक है 100 दिख रहा है। अब 100 में मुझे क्या समझ आ रहा है कि 125 माइनस 25 आ सकता है, तो 100 आ सकता है, और कुछ आया नहीं मेरे दिमाग में। तो जो नंबर पहले दिमाग में आ जाए उसे पकड़ लो हमेशा। यहाँ पे ये होता है 5 का क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब, और ये होता है 5 का स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है हो सकता है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर इस तरह से चल रही हो, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे लिख दूं 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे तो मेरा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। अगर मैं अगला नंबर देखूं तो अगला नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक्चुअल में देखूं, देखो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ना, 1 के बाद सीधा 5 पे जंप करा है, तो 5 के बाद किसी बड़े नंबर पे ही जंप करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज है नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ पे ना एकदम से या तो सडन जंप 5 पे नहीं करना था, क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ये जो वैल्यूज डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो यहाँ पे दिक्कत कर जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ठीक है, टू बी क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं अगले नंबर की तरफ देखूं तो मैं यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर लगाने की कोशिश कर सकती हूँ। 216, 6 का स्क्वायर मेरे पास होता है 36, वही मुझे सबसे पास देगा, क्योंकि 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास हाँ जी बिल्कुल आएगा, यहाँ से 180 ही आएगा मेरे पास। तो ये आ गया 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो मैं अगला अंदाजा लगा सकती हूँ कि शायद 7 का क्यूब मतलब 343 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49 होगा। 13 में से 9 गया 4, बिल्कुल सही, यही आएगा, ये 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 से सडन इंक्रीज 5 पे नहीं जाएगा वो, ठीक है। और अगर 5 पे गया तो देख रहे हो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो अगली बार भी उसी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 बढ़ गया फिर 1 1 बढ़ रहा है, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या जाएगा, अगला जाएगा 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर। अगर हम सिर्फ इतने वाले पैटर्न को देख रहे हैं तो 8 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 5 का 12, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और मैं उसे माइनस करूंगी तो मेरे पास 8 से नंबर एंड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 5, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 448 कहाँ रहेगा, 448 यहाँ रहेगा,
448 इसमें मैं प्लस करूंगी तो आंसर 0 से मेरे पास एंड होना चाहिए। आंसर यहाँ पे मेरे पे 4 से एंड होना चाहिए, 4 से मेरा यहाँ पे नंबर एंड हो रहा है 1034। आप प्लस करके देख सकते हो, वही आएगा अप्रॉक्सिमेट, हाँ वही आएगा। ठीक है, तो 1034 यहाँ से मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चल सकते हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से है और आपको इसका मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जिसमें कि आप नए कॉन्सेप्ट सीखोगे, नई ट्रिक सीखोगे, तो आपको जल्दी मिलने वाली है। और अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी ट्रेन स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है और शॉर्ट वीडियोस में ही कवर करने की कोशिश करूंगी, वन शॉट में नहीं। और अगर आपको चाहिए कि वन शॉट में चाहिए तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।